नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। वेलकम टू न्यू वीडियो। काफ़ी दिन से मैंने कुछ वीडियोस नहीं बनाए थे और मैं कहाँ बिजी था वो आपको पता चलेगा। चाहता मैं भी था। अभी मैंने 2 बैच पढ़ाए, तीसरे बैच की तैयारी है, लेकिन बीच में काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसमें से एक चीज़ है जो मैं अभी रिवील करने वाला हूँ आपके सामने। मैं आपसे कुछ नई चीज़, कुछ जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। जब एक बच्चा डिसाइड कर लेता है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है या क्रिएटिव इंडस्ट्री में जाना है या एनिमेटर बनना है या कॉमिक इलस्ट्रेटर बनना है, तो जाहिर सी बात है किसी अच्छे से कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाके वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की पढ़ाई करने के लिए वो जाता है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कुछ बच्चे स्कल्पचर लेते हैं, कुछ पेंटिंग लेते हैं, कुछ अप्लाइड आर्ट्स लेते हैं या कुछ बीएससी इन एनिमेशन, इस तरह के भी कोर्सेज़ हैं। तो वो वहाँ जाके 4 साल पढ़ते हैं, फिर एमएफए करते हैं और उसके बाद वो अपना करियर परस्यू करते हैं। तो वो जो बच्चा इस आर्ट फील्ड में जाता है, जैसे मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। जब मैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स में गया तो सारे टीचर्स अपनी अपनी चीज़ें पढ़ाते थे, वो सब कुछ सही था, लेकिन इतने लंबे सफ़र के बाद करीब मुझे पास आउट हुए करीब 30-35 साल हो गए। मैं 1986 में बीएचयू में गया था और 1991 में, पहले 5 साल का डिग्री होता था, इट टुक मी 6 ईयर, और मैं वहाँ से गोल्ड मेडल लेके और फर्स्ट होके वहाँ से पास आउट हुआ। तब से ज़माना बदल गया और जो एक बच्चा कॉलेज में आता है उसका जो पहला एनकाउंटर होता है वो ये होता है कि उसको लोग पुश करते हैं कि आप जाइए आउटडोर स्केचिंग करिए, और वो बच्चा निकलता है आउटडोर स्केचिंग करने के लिए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आउटडोर स्केचिंग, वहाँ पे उसके लिए कोई बुक नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। अ सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू स्टडी, देयर इज़ नो बुक एट ऑल। कोई किताब नहीं है, न ही इंडियन ऑथर की, न ही किसी फॉरेन ऑथर की। तो वहाँ पे वो बच्चा, जहाँ पे फाउंडेशन बनना चाहिए, वहाँ पे उसके पास कोई कंटेंट नहीं है। बच्चा खुद एक्सप्लोर करता है, पता नहीं कौन गाइड करता होगा, मुझे तो कोई नहीं गाइड किया। तो मेरी एक लड़ाई रही, क्योंकि हमको कोई सही प्रॉपर गाइड नहीं मिल रहा था, गाइड या बुक। किताबें तो आपको पता ही है भारत में कितनी किताबें आर्ट रिलेटेड। तो इतने लंबे सफ़र के बाद 30-35 साल के बीच में मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, एक्सप्लोर की। फिर मुझे पता चला कि जो फाउंडेशन स्किल है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनको सेंगुइन होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड सेंगुइन, मैं यूज़ करता हूँ। ये स्टेडलर की 9B पेंसिल है, मैं यूज़ करता हूँ। क्रोकिल निब होती है, विलो चारकोल या कंप्रेस चारकोल, ये होना चाहिए स्केचिंग का टूल। ये एक ब्रश पेन होता है जिसके अंदर हम पानी भर लेते हैं और स्क्वीज़ करते हैं तो वो निकलता है, और ये ऑन द स्पॉट के लिए होता है। उसके बाद ये ब्रश पेन है जो आजकल बहुत चल रहे हैं। माइक्रोन का भी एक ब्रश पेन आता है, मैं इसको यूज़ करता हूँ ऑन द स्पॉट उस पर। ये ग्राफाइट स्टिक है, फुल ग्राफाइट है, तो इससे जो आप फोर्सफुल लाइन जो है आप बहुत अच्छे से करते हैं। और ब्रश एंड इंक तो ऑल टाइम फेवरेट है। तो ये मेरे टूल्स हैं, और कभी हम ब्लैक पेपर पे काम करता हूँ तो ये वाइट मार्कर है और ये ब्लैक, तो ये मेरा एक कॉम्बिनेशन रहता है। और एक नॉर्मल बॉल पेन, और कभी कभी हम मैकेनिकल पेंसिल। तो मेरा दायित्व तो बनता है कि जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चा आता है उसको सही दिशा में जाने के लिए पहले तो ये टूल्स हैं जिससे ऑन द स्पॉट स्केचेज करते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर एक और चीज़ है, ये तो हो गया आर्ट मटेरियल। चारकोल कार्ट्रिज पे चलता है, ब्रश एंड इंक आइवरी पे अच्छा चलता है या डीओ पे अच्छा चलता है। तो वो आर्ट मटेरियल, कौन सा मटेरियल किस पेपर पे चलता है, ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए। स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए कि ये मटेरियल इसके साथ जेल टुगेदर होता है। स्केचिंग का मतलब खाली न्यूज़ प्रिंट नहीं है। आप प्रोग्रेस करते हो, चलो मान लिया बहुत स्केची था, अच्छे से अच्छे पेपर पे भी लाइव स्केचेज होते हैं। तो ये सारा चीज़ फर्स्ट ईयर में कोई ढंग से अगर गाइड कर दे तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ट्रेडिशनल आर्ट इज़ द फाउंडेशन।
मेरी एक अच्छी सी जर्नी रही है। इंडिया में भी काफ़ी काम किया हूँ और विदेश में 14 साल काम किया हूँ। और मैं जहाँ पे पढ़ा रहा था वहाँ पे जो बच्चे थे उनको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन डिजिटल एनिमेशन की पढ़ाई होती है। अगर आपको डिज्नी और पिक्सार में जॉब करना है तो आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। उनको ऑपरेटर और टेक्नीशियन नहीं चाहिए जो बढ़िया सॉफ्टवेयर जानते हैं। ये अच्छी बात थी कि अभी भी विदेशों में जो एनिमेशन की डिग्री होती है और जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री होती है उसमें ड्राइंग पढ़ाई जाती है मैनुअली। और मैं यही पढ़ाता था 2 साल, 4 साल के डिग्री कोर्स में 2 साल वो खाली हाथ से ड्राइंग ही कर रहे होते थे। कंप्यूटर में अथाह पॉसिबिलिटी है, कंप्यूटर से आप जो चाहे कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर की पढ़ाई रोज़ की रोज़ बदल रही है या अपग्रेड हो रही है। और जो फाउंडेशनल आर्ट है वो हज़ारों साल से एज इट इज़ है, मतलब बिना उसके आपको उधर जाना ही नहीं चाहिए। तो यू नीड टू हैव अ बेटर फाउंडेशन वेदर यू आर वर्किंग डिजिटली और ट्रेडिशनली। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिगर ड्राइंग। हमारे कॉलेजेस में, कॉलेज ऑफ आर्ट्स में या जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर से बच्चा जाता है, एनाटॉमी की पढ़ाई नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। एनाटॉमी की पढ़ाई मैं सारे कॉलेज ऑफ आर्ट्स जा चुका हूँ, मैं भी वहाँ पढ़ चुका हूँ। मुझे दिक्कत होती थी जब मैं फिगर ड्राइंग होती थी। फिगर ड्राइंग में एक मॉडल होता था, वो 2 घंटे 4 घंटे एक पोज में बैठा रहता था। हम उसको पेंसिल से ड्रॉ करते थे या चारकोल से या ऑयल कलर से या एक्रिलिक से, अभी भी होती है, लेकिन एनाटॉमी की पढ़ाई नहीं होती। और जब हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए ऑन द स्पॉट पे, स्टेशन पे जाके स्केचिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली हम कपड़ा ही तो बनाने जा रहे हैं। एक आदमी ने टोपी पहना है, उसके बाद कुर्ता पहना है, फिर धोती पहना है, और उसके बाद एक लेडी है और साड़ी पहनी है, एक सलवार कुर्ता। तो कपड़े की ड्राइंग हम बना रहे हैं, एनाटॉमी की ड्राइंग नहीं बना रहे। तो जो बॉडी जेस्चर्स होते हैं या हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, एक्शन पोजेज, ये सब चीज़ें हमको ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है। लाइव फिगर ड्राइंग जो मैं विदेशों में देखता हूँ, जो फाउंडेशनल, जो बच्चे एनिमेशन में डिग्री ले रहे हैं या बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर रहे हैं, वो जेस्चर, क्विक जेस्चर, और वो इतना जेस्चर बनाते हैं कि वो मेमोराइज़ कर लेते हैं। तो ह्यूमन बनाने में उनको कभी दिक्कत नहीं होती। फोटोग्राफ या फ़ोटो रेफरेंस अगर आप बना रहे हैं और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। यू कैन सी द लाइट और यू कैन सी द ऑब्जर्वेशन से आपके ड्राइंग स्किल में, भाई एनाटॉमी तो आप याद कर लीजिए, और फिगर ड्राइंग जो लाइव होता है उसमें आप अप्लाई करते हैं। तो जिस किताब की ज़रूरत थी फाउंडेशन के लिए, जो बच्चे हैं हिंदुस्तान के, मुझे लगा कि मुझे ही ये काम करना है। और इस किताब को बनाने में मुझे बहुत साल लग गए। मैंने अपने 10-12 हज़ार ड्राइंग्स में से जो बेस्ट सेलेक्टेड मोर देन 3000 स्केचेज, इसको कंपाइल करके ये मैंने बुक बनाई है, जो कि फाउंडेशनल स्किल्स सिखाती है। और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये बेस्ट बुक रहेगी। द लाइन इन एक्शन, ये लाइव फिगर ड्राइंग्स हैं। और इस किताब के अंदर 370 पेज हैं। इसके अंदर मोर देन 3000 ड्राइंग्स हैं। इसके अंदर जितने भी आर्ट मटेरियल्स मैं बता रहा था कि चारकोल, ग्राफाइट, ब्रश एंड इंक, ये कैसे आप इससे, इस आर्ट मटेरियल से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्ट वर्क निकाल सकते हैं, तो उसको कैसे हम यूज़ करते हैं उसके बारे में ये बताती है किताब। और क्विक स्केचेज, ये एक आपके लिए किताब है जो आपको एक दिशा दिखाती है कि आप कितने तरह के आर्ट मटेरियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अंदर चैप्टर वाइज मैंने बता रखा है कि चारकोल अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, कितना डिटेल हम उससे निकाल सकते हैं, ग्राफाइट हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। और ये सारे के सारे स्केचेज, इसके अंदर जितने भी स्केचेज हैं, ये सब लाइव मॉडल के साथ हैं। इसके अंदर 2 सेकंड में स्केच कैसे बनते हैं या मैं कैसे बनाता हूँ, उसमें 5 मिनट के, 1 मिनट के, वाटर कलर विद इन 5 मिनट, वाटर कलर विद इन 2 मिनट। और ये जो हम फिगर ड्राइंग करते हैं वो एक्चुअल में करते क्यों हैं, उससे हम कैसे स्लोली
प्रोफेशनली आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसको एनिमेशन में, गेम्स में, कॉमिक इलस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो फिगर ड्राइंग, उसमें टाइम्स हैं कि कितने टाइम में बनता है, उसके बाद उसमें डिफरेंट आर्ट मटेरियल है, तो उसको मैंने बड़े अच्छे से एग्ज़ाम्पल के साथ आपको दिखाने की कोशिश की है। ये बुक सबसे ज़्यादा उपयोगी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है जो अप्लाइड आर्ट से या पेंटिंग से अपना बीएफए कर रहे हैं। ये बुक जो कंसेप्ट आर्ट बनाना चाहते हैं इन फ्यूचर, जो एनिमेशन, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन का करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये उपयोगी है। जो कलेक्टेबल हैं, जो आर्ट से ये काइंड ऑफ कॉफ़ी टेबल बुक भी मान सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक भी है। तो जो कलेक्ट करना चाह रहे हैं मेरे हाथ की ड्राइंग्स, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली कैसे आप ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग, फिगर ड्राइंग को एक ऑब्जर्वेशन का एक स्किल बनाते हैं, या फिगर ड्राइंग को कैसे एक टूल बनाते हैं ताकि आपका जो ऑब्जर्वेशनल स्किल है वो बढ़े, और कैसे आप इसको एनाटॉमी ड्राइंग या कैरेक्टर डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। दी लाइन इन एक्शन, लाइव फिगर ड्राइंग, इसके अंदर सारे ड्राइंग जो हैं वो लाइव फिगर ड्राइंग है। वो मेरे लाइव का वो 1 मिनट जो मैंने इस ड्राइंग को बनाने में लगाया, वो 5 मिनट जो मैंने लगाए, वो 25 मिनट लगाए, ये सारी ड्राइंग के पीछे एक एक स्टोरी है। जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मुझे वो सर्कमस्टांसेस भी याद आते हैं कि जब मैं ये बना रहा था क्या, मतलब एवरीथिंग, एवरी स्केच गॉट अ स्टोरी। वैसे तो हर कैरेक्टर, हर स्केच में एक ना एक स्टोरी जुड़ी हुई है हमारी। जब मैं उसको बना रहा था तो कुछ मेरे फेवरेट पेजेस बन पड़े हैं। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये मेरा जो मॉडल था ये 10 मिनट का पोज था, बट मैं शायद इसको बहुत तेज़ बना लिया, जल्दी बना लिया, तो मैंने उसके अंदर आर्मर्स एंड प्रॉप डालने की कोशिश की। ये एक मेल कैरेक्टर था, मैं वहीं ऑन द स्पॉट 5 मिनट में ही मैंने इसमें कुछ एग्जैजरेशन किए। इसमें मैंने एक मेमोरी से एक गन बनाई। इसको बहुत स्टैटिक पोज था तो मैंने इसके अंदर कुछ थोड़ा सा ड्रामा डाला। फिर ये प्रॉप डाल के, अब मॉडल तो शायद स्ट्रेट इतना 5 मिनट तो ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, बट मैं लाइव मॉडल के साथ ही कुछ कुछ करता रहता हूँ। ये एक कंपोजिशन बनाया, एक लेडी थी, ये 5 मिनट का पोज था, बट मैं 2 मिनट में बना लिया। फिर थोड़ा स्टोरी टेलिंग, थोड़ा कंपोजिशन हो जाता है। फिर ये मेरा बहुत ही फेवरेट स्केच है। एक बहुत ही स्लिम लेडी थी, बहुत स्किनी थी, आई मेड हर फैट। फिर ये वाला एक स्केच है जिसमें मैंने उसको एक लेडी कैट या कुछ इस तरह का कुछ बनाया। फिर ये हमारा मॉडल था, और ये एक हॉर्स टेबल था जिसमें मेरा मॉडल कॉर्नर में बैठा था। देन आई मेड इट गोथम सिटी, और इसको मैंने बैटमैन बना दिया। फिर कभी मैं उसको कुछ इस तरह से बना के और उसको साई-फाई बनाया, या कभी इसमें हम एग्जैजरेशन ऑन द स्पॉट। तो एक तरह से ये किताब आपको इलस्ट्रेटर की तरह लेके जाती है। फिर इस तरह के बहुत सारे मैं पोजेस करता रहता हूँ, जैसे ये सी इज़ फ्लाइंग समवेयर, ये एग्जैजरेटेड है, ये लेडी है, इसको मैंने थोड़ा मंगाइस बनाया, ये कैरेक्टर बना दिया लाइव। तो मॉडल ऐसा पोज हमको देते हैं, और उसके साथ मतलब विद इन 5 मिनट यू प्ले अराउंड विद सम स्टोरी टेलिंग, एंड इस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं लाइव फिगर ड्राइंग को। वैसे मैं बहुत सारे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाता रहता हूँ, और इससे पहले भी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक एग्जीबिशन लगाया था। ये किताब वैसे ही बनी रही थी, तो ये सारे ओरिजिनल आर्ट वर्क में डिस्प्ले किया था। वहाँ पे BHU के बच्चे देख रहे थे। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में भी मैंने शोकेस किए थे ओरिजिनल आर्ट वर्क। ये किताब उस समय प्रिंटेड नहीं थी, तो आगे अब कभी हम किसी कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आएंगे, ओरिजिनल आर्ट वर्क आपको देखने को मिलेगा, तो आप उस समय किताब उपलब्ध रहेगी। तो आज ऑफिशियली द लाइन इन एक्शन रिलीज़ हो गई है। जिन लोगों को ये ख़रीदना है वो डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे डिटेल्स हैं, उस फॉर्म को भर लीजिए। जो व्हाट्सएप नंबर है उससे आप क्वेरी कर सकते हैं, और जल्दी ही हम जो देसी क्रिएटिव
ग्रुप का वेबसाइट है, उस पर ये अपडेट डाल देंगे, यू कैन बाई फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो ये बच्चों के लिए मेरी तरफ से भेंट है और उम्मीद करते हैं कि एक फाइनली एक टेक्स्ट बुक आई इंडिया में जिसकी ज़रूरत मुझे थी आज से 35 साल पहले, अब आपके पास है। इसको ख़रीदिए और ज्ञान बढ़ाइए और संपर्क में रहिए। चलिए, जय हिंद।